सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम बहुत सारी बातों की जीवन में चिंता करते हैं और चिंता मिटाने वाली गीता है, चिंतन कराने वाली गीता है। चिंता मत करो, चिंतन करो। हम अलग अलग चित्र देखते हैं दुनिया में और चित्र के पीछे लग जाते हैं और वही चित्र जैसा मुझे बनना है और दिखावा या तो दंभ होने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम मूल में क्या है। लेकिन चित्र नहीं, चरित्र की पूजा होनी चाहिए। अंदर क्या भरा है वो देखना चाहिए। बाहर से सुंदर दिखाई दिया, पैकिंग अच्छा है तो वस्तु अच्छी ही होगी, ऐसा विश्वास आजकल तो छोड़ ही देना चाहिए। आदमी व्यक्ति ऊपर से कैसा दिखता है उसके बजाय वो अंदर से कैसा है वो देखना चाहिए और तब सच्चा मनुष्य पता चलता है। और सभी के अंदर दैवी गुणों का भंडार पड़ा है, ये गीता कहती है। सभी में अच्छे गुण होते हैं और सभी में कुछ दोष भी होते हैं। जो भी मनुष्य बन करके जन्म लिया है जिसने, वह दोषपूर्ण थोड़ा तो दोष होता ही है। उसको शुद्ध बनाते, दोष कम करते करते आगे बढ़ना है, पूर्णत्व की ओर जाना है। इस प्रकार जब हम जीवन के बारे में सोचेंगे तो हमारा जीवन परिपूर्ण है ही, लेकिन अपूर्णता से भरा हुआ हमें लगता है। उसका कारण है मल या तो कचरा। उसको जैसे जैसे हटाएंगे अलग अलग स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, इंद्रिय स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर और आत्मिक स्तर पर जो भी कचरा पड़ा है उसको हटाने की जरूरत है, झाड़ने की जरूरत है। और उसके लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? तो योग भी कहता है, गीता भी कहती है कि हमारे जीवन में मूल बात को, मूल शक्ति को पकड़ना चाहिए जो हमें पूर्ण आधार देगी। जो छोटा छोटा आधार देगी फिर से छोड़ेगी, उसको नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो पकड़ने के बाद भी पूरा समाधान नहीं होता है, पूरी प्रसन्नता, पूरा कृतकृत्यता नहीं मिलती है। उसके लिए ऐसी बात को पकड़ो, ऐसी जो गोष्ठ है उसको पकड़ो कि जो हमारे लिए शाश्वत देगी। और ऐसी बात या तो ऐसी जो गोष्ठ है वो है भगवान। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर। इधर धर्म का अर्थ है अलग अलग, जो आज के धर्म है वह नहीं, वह भी छोड़ देंगे तो भी ये पकड़ने से चलेगा। लेकिन सभी धर्म, हम मुझे समझो कि मेरे पास, मैं भारतीय हूं, ये भारतीय होना मेरा धर्म है। मैं मनुष्य हूं, ये मनुष्य बनना मेरा धर्म है। मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पुत्री हूं, अलग अलग ये धर्म है। उन सभी धर्मों को छोड़कर मामेकम, मुझे अकेले एक को शरण में आ जा। एक के शरण में जब हम जाते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान खुद बोलते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर परित्यज्य, परित्यज्य यानी बार बार, परि यानी बार बार इसका अर्थ होता है। हम उसको पकड़ते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं श्रीमंत हूं, मैं राजकारणी हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं। ऐसा हम अपने आप को अलग अलग धर्मों में पकड़ कर रखते हैं। तो सभी धर्मों को छोड़कर हमें भगवान को पकड़ना चाहिए। मुझे पकड़ो, ऐसे भगवान बोलते हैं। मामेकम, मुझे अकेले के शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करूंगा, शोक मत कर।
तो ये ऐसा ऐरा गैरा नहीं बोल रहा है। या तो किसी ने ऐसे वचन दे दिया, जो वचन तोड़ने वाले उन पर भी हम विश्वास करते हैं। वचन को निभाने वाले जो भगवान है उन पर विश्वास करें, जो अपने वचन के पक्के हैं, ऐसे ईश्वर तत्व पर विश्वास करे जो कभी अपना वचन तोड़ता नहीं। उसने तय किया है, सूर्य को बता दिया है, यह रोज उग जा, प्रकाश दे दे, और वो सूर्य के माध्यम से खुद आता है और उगता है, कभी तोड़ता नहीं। अपने जीवन में भी हमारी सांस चलती है, हृदय चलता है, कुछ गलतियां करने पर भी वो छोड़ता नहीं। वो वचन का पक्का है, इतने साल तक तू जिएगा तो उस समय तक मैं तेरे साथ बना ही रहूंगा। ये वचन का पक्का है, और मैं सभी पापों को दूर कर दूंगा, उससे मुक्ति दे दूंगा, ये भी बताता है। जो अग्नि है, तेज है, उसके पास जाकर के कचरा रह सकता है। एक दिन हमने देखा था, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। हम कौन सी भी अवस्था में हो, पवित्र हो अपवित्र हो, कौन सी भी अवस्था में हो जीवन के, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हम पवित्र बन जाते हैं, शुद्ध बन जाते हैं। अग्नि के पास में आकर के कोई भी कचरा नहीं रहता है, वो अग्नि रूप बन जाता है। हम भगवान के पास जाते हैं तो कचरा नहीं रहेगा, पाप नहीं रहेगा, हम पूरे पवित्र बन जाएंगे, क्योंकि उसका स्वभाव ही वैसा है। वह तेज रूप है, तेज के पास जाएंगे तो तेज बन जाएंगे। वह प्रेम रूप है, प्रेम के पास जाएंगे तो प्रेम रूप बन जाएंगे। वह सत्यम शिवम सुंदरम है, वह सत्य के पास जाएंगे तो हम भी प्रामाणिक बन जाएंगे, हम भी सुंदर बन जाएंगे, हम भी कल्याणकारी बन जाएंगे। उसके पास जो भी जाता है उसके जैसा बन जाता है। फिर पाप क्यों रहेगा, कचरा क्यों रहेगा? इस तरह पूर्ण शुद्ध करने वाला ये चैतन्य तत्व है, वो हमारे अंदर है, वो आत्मरूप है। ओम नमो जी आद्या, संत ज्ञानेश्वर बोलते ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसम वेद्या आत्मरूपा। वो आदि है, सबसे पहला है। वेदों ने प्रतिपादित जो भी किया है वो वही है। जय जय स्वसंवेद्या, वो स्वसंवेद्य, उसका जयकार है। स्वसंवेद्य यानी सेल्फ रियलाइजिंग, खुद के समझ में आने वाला, अनुभव जन्य है, स्वानुभव जन्य। दूसरा अनुभव मुझे कराएगा ऐसा नहीं है, खुद के अनुभव में आएगा, और वो आत्मरूप है, खुद में खुदा बैठा है, ऐसा इसका रूप है। उसके शरण में चले जाए, यही सब दृष्टिकोण से, सब दृष्टि से पूरी शरणागति भगवान के चरणों में होनी चाहिए। भगवान कोई मनुष्य रूप नहीं, मनुष्य रूप भी ले सकता है, उसने अलग अलग रूप धारण किए, आकार धारण किए, रंग धारण किए, वो ले सकता है, लेकिन वह नहीं, वह कुछ और है। हमारे जीवन में वह सभी रूपों में हम देखें, सभी रूपों में ब्रह्म रूप, सभी आकारों में ब्रह्माकार, सभी संबंधों में ब्रह्म संबंध, उसी की शरण में पूरा जीवन, उसी को अलग अलग रूप में देखते, लेकिन उसी में उसी का रूप देखना, यही उसके शरण में जाना है। उसको हमारे सभी भाव समर्पित कर देना, पूरा जीवन समर्पित कर देना, यही सर्व शरणागति है। ऐसी शरणागति जो स्वीकारेगा उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके लिए और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं।
इसमें लाचारी नहीं, इसमें न्यूनता नहीं, अगतिकता नहीं है, इसमें पूर्णता है, इसमें परिपूर्णता है। हमारी संस्कृति इसलिए श्रेष्ठ है। हमारा जीवन परिपूर्ण बने, सम्यक जीवन बने, इसके लिए ये साधना है। केवल आरोग्य मिले, शारीरिक आरोग्य मिले, यहां तक हम रुकेंगे तो यह अधूरा आरोग्य होगा। हमारा आरोग्य मानसिक रूप में भी हो, बौद्धिक रूप में भी हो, बौद्धिकता के स्तर पर, मानसिकता के स्तर पर आरोग्य होना चाहिए और आत्मिक स्तर पर भी पूरे स्वस्थ होने चाहिए। ऐसा जब पूरा आरोग्य मिलेगा, पूरी स्वस्थता मिलेगी, तब हम सम्यक जीवन, अच्छा जीवन जी सकेंगे। यही प्रार्थना करते हुए भगवान को हम बोलते हैं, या तो प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन तेरे जैसा बना दे, तुझ में ही हमें मिला दे। तुझे नमस्कार।